ओम शांति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुणे की रहने वाली उमा बहन का अनुभव। उमा बहन बताती हैं कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और उनकी एक छोटी बेटी भी है। बहन बताती हैं कि शादी के 8 साल उन्होंने कैसे काटे हैं ये बस उनका ही दिल जानता है। उनका पति उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया करता था। वो रोज शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज करता और मारपीट भी करता था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उमा बहन ने आत्मघात करने का मन बना लिया, पर उनके घर के नीचे रहने वाली मनीषा बहन और उनके एक काकू ने उन्हें समझाया और ब्रह्मा कुमारीज में जाने की सलाह दी। उमा बहन कहती हैं कि उनका भगवान पर से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि उनका मानना ये था कि यदि भगवान होता तो वो हमारी मदद जरूर करता। फिर भी मनीषा बहन और उनके काकू उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर लेकर गए, पर उमा बहन का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने 7 डेज कोर्स केवल टाइम पास के लिए किया था। करते करते 1 साल वो सेंटर पर केवल टाइम पास करने ही जाती थी। उन्होंने शिव बाबा से जुड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जबकि सेंटर से उनका घर केवल 10 कदम की दूरी पर था। वो बताती हैं कि वो मुरली सुनने सिर्फ उस दिन जाती थी जिस दिन उनके घर में खूब झगड़ा होता था, ताकि उनके मन को शांति मिल सके। देखते देखते उन्हें अब ज्ञान में आए 3 साल हो गए और उन्हें बाबा की मदद के ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि उनका बाबा पर निश्चय बढ़ता ही गया। बात है सन 2020 की, जब कोविड क्राइसिस के कारण भारत में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में उनके पति से उनके झगड़े बहुत बढ़ गए, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चला कि उनके पति का घर से बाहर भी कहीं अफेयर है। वो अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गईं और उन्होंने लीगली अपने पति से अलग होने का निर्णय किया, ताकि वो उन्हें फिर कभी परेशान ना कर सके। हुआ यूं कि कोर्ट की तारीखों के सिलसिले में उमा बहन का 2 दिन के लिए घर से बाहर जाना हुआ। उनके जाते ही उनके पीछे से उनका पति उमा बहन के मायके पहुंच गया और सब लोगों को उमा बहन के खिलाफ कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उमा बहन के घर वापस लौटने पर उनकी अपनी ही माँ और भाभी ने उनका बोरिया बिस्तर रास्ते पर फेंक दिया और उन्हें उनकी बच्ची समेत घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। उमा बहन को उस वक्त कोई रास्ता नजर नहीं आया। उन्होंने अपना बैग उठाया और अपनी बच्ची को लेकर वो पास के शिव मंदिर चली गई। वहां उन्होंने शांति में शिव बाबा से योग किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन को कॉल किया और उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें एक जॉब ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि अब उनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था। उमा जी बताती हैं कि लॉकडाउन में जहां बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी और कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, ऐसी परिस्थितियों में न जाने उनके साथ क्या चमत्कार हुआ कि उन्हें उसी दिन जॉब मिला और वो जॉब उनकी काबिलियत से कहीं ऊपर था। उन्हें हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन में एक जॉब मिला, जिसका पे पैकेज भी बहुत अच्छा था। उस जॉब में उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया गया, जिससे उनकी बच्ची का पालन पोषण में भी उन्हें खूब सहयोग मिला। दूसरा चमत्कार उनके साथ ये हुआ कि अगले ही पल उन्हें बहुत ही कम रेंट पर एक घर भी मिल गया, जिसमें उन्हें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ा। मकान मालिक इतने अच्छे थे कि उन्होंने केवल हर महीने रेंट देने के लिए कहा। अब उनके मन में ये आया कि सब चीजों का इंतजाम हो गया है, पर खाने पीने का इंतजाम अभी भी नहीं हुआ है। अब उन्होंने गैस एजेंसी में फोन लगाया। सुबह के 10 बजे वो शिव बाबा को अपने साथ लेकर गैस एजेंसी में पहुंची और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 11 बजे उन्होंने गैस चालू करके खुद उस गैस पर उन्होंने खाना भी बनाया। उमा जी कहती हैं कि मैंने सर्व संबंध आज बाबा से जोड़े हैं। मैं मनीषा बहन और काकू की बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। वो कहती हैं जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा मुझे मदद जरूर करता है, और इस प्रकार मैं बाबा के और भी नजदीक आ जाती हूँ। मैं विघ्नों का स्वयं ही आह्वान करती हूँ, क्योंकि ये विघ्न ही हैं जो मुझे मेरे प्यारे बाबा के करीब ले आते हैं। आज मैं उन प्रॉब्लम्स का वेलकम करती हूँ। जितना चाहो आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मुझे शिव बाबा की जरूरत है। आई लव प्रॉब्लम्स। मैं माया से नहीं घबराती, और शिव बाबा के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, आई लव यू बाबा, आई लव यू वेरी वेरी मच।
तो देखा आप लोगों ने, यदि शिव बाबा साथ है तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। यदि आपके भी कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर अपना अनुभव भेज सकते हैं। आप अपने अनुभव की ऑडियो या वीडियो भी रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, अनुभव साधारण नहीं होने चाहिए। आपके अनुभवों को हमारी टीम सुनेगी। अनुभव पसंद आने पर ही उसे बीके ओम शांति चैनल पर अपलोड किया जाएगा। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।